नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिव डीके। तो रेडियो एक्टिविटी तो आपने पढ़ी ली है। रेडियो एक्टिव डीके मतलब कि हमने देखना है कि किस रेट से वो इंक्रीज डिक्रीज, मतलब डिक्रीज ही होगा ऑब्वियसली। तो डीके किस रेट से होगा, ठीक है। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कुछ। जैसे ए है, ए सब्सटेंस जो था वो बी में डीके हो रहा है, मतलब डीके होके बी बन गया। तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ये एन नॉट था, मटेरियल पूरा पड़ा था, न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स मतलब। उसके बाद मतलब उस टाइम पे कोई भी डीके नहीं हुआ। अगली बारी में क्या हुआ, ये रह गए एन। तो मतलब बी कितने हो गए होंगे, बी हो गए होंगे एन नॉट माइनस एन, ऐसे ही होगा। तो हमने अब यही देखना है। देखो होता ये है कि ये जो डी एन बाई डी टी है, टाइम के साथ ये डी के होंगे कितने, एन के प्रोपोर्शन में, है ना। लेकिन ऑब्वियसली ये डिक्रीज हो रहे हैं तो माइनस लगा दूंगा मैं। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो ये आ जाएगा लेमडा एन। अब ये लेमडा एन क्या है, लेमडा एन इज डीके कांस्टेंट। दिस इज डीके कांस्टेंट, ठीक है, दिस इज डीके कांस्टेंट। चलो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, देखो तो ऐसे करते हैं, डी एन बाई एन इज इक्वल टू लेमडा के साथ डी टी, माइनस इस तरफ ले जाओ। अब मेरे को इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, देखो जीरो से लेके टी टाइम तक क्या हुआ, एन नॉट थे और वो एन रह गए। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या ये नेचुरल लॉग ऑफ एन बन जाएगा, ठीक है। फ्रॉम एन नॉट टू एन इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आ जाएगा, माइनस लेमडा टी, यही बचेगा। इस तरफ बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एन बाय एन नॉट, ऑब्वियसली आपको फॉर्मूले आते होंगे, इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस ऑफ लेमडा टी। अब मेरे को निकालना है इस एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू किस निकलेगी, लॉग को उस तरफ ले जाऊंगा तो एन बाय एन नॉट क्या बन जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। तो अगर आपको याद हो तो log ऑफ 10 जो है वो उस तरफ जाके क्या बन जाता है, 10 की पावर समथिंग, ठीक है। और जो नेचुरल log होता है वो उस तरफ जाके e की पावर बना देता है उस चीज़ को, जो भी वहाँ पड़ी होती है ना। तो यहाँ लेमडा टी पड़ा था तो वो ऊपर पावर में आ गया। अब n क्या आ गया, n आ गया एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। ये बन गया आपकी एक इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, हम इसका ना हाफ लाइफ पीरियड निकालते हैं। तो देखो हाफ लाइफ पीरियड निकालने का मतलब हो गया कि हम इसमें हाफ लाइफ निकालेंगे कि टाइम हाफ होने पर ये कितना डीके हो गया। तो इसका मतलब मैंने मान लिया कि ये जो एन है वो एन नॉट बाय टू हो गए हैं, मतलब इतने डीके हो गए हैं, इतने बचे। तो इतने डीके हो चुके हैं ना, या इतने रह गए हैं। एन कौन सा लिया था हमने, ए वाला लिया था ना। तो ए जो है वो इतना बचा है, मतलब हाफ बचा है। तो हाफ बचा है तो उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, यहाँ कर दिया एन नॉट बाय टू इज इक्वल टू, एन नॉट तो था ही, ई रेज टू पावर माइनस लेमडा और टी, टी वन बाय टू, ये बन गया। दिस इज योर हाफ लाइफ, फॉर हाफ लाइफ। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्वियसली हमें टी वन बाय टू निकालना है। तो ठीक है, एन नॉट से एन नॉट को उड़ा दो, क्या बच गया, वन बाय टू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी वन बाय टू, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सोल्व करता हूँ तो देखो ई को उस तरफ ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस लेमडा टी हाफ इज इक्वल टू log ऑफ वन बाय टू, ठीक है, मतलब नेचुरल log ऑफ वन बाय टू। तो अगर आपको पता हो तो log ऑफ या टू की पावर, अगर मैं टू को ऊपर ले आऊंगा तो माइनस वन आ जाएगी और माइनस वन आगे आ जाता है log में, ठीक है। तो ये बचेगा लेमडा टी वन बाय टू इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ टू। अब मेरे को निकालना है टी वन बाय टू। तो टी वन बाय टू इज इक्वल टू log ऑफ टू डिवाइडेड बाय लेमडा।
ये बन गया आपका हाफ लाइफ। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? लॉग ऑफ 2 होता है 0.69, नेचुरल लॉग हो ना। दूसरा वाला लॉग कितना होता है? जो लॉग बेस 10 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग बेस 10 जो 2 होता है वो होता है 0.3010। ये वैल्यू दोनों याद रखनी है, एक ये और एक ये, और कुछ वैल्यूज जो मैंने पहले बताई हैं ऑलरेडी वो। ठीक है, ओके। तो मेरे पास ये आ गया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन बनी है इसका मतलब ये हुआ कि जो एन नॉट है, सॉरी जो एन है, वो एन नॉट बन जाएगा, मतलब एन नॉट बाय 2 बन जाएगा हर हाफ लाइफ के बाद। हर हाफ लाइफ के बाद वो आधा आधा होता जाएगा। ठीक है, हाफ लाइफ यही तो होती है कि अगर किसी की हाफ लाइफ 1 आवर है, 1 आवर, तो क्या होगा, 1 आवर के बाद वो हाफ बचेगा, फिर जो हाफ बचा है उसका हाफ अगले घंटे के बाद बचेगा, फिर उसका हाफ अगले घंटे के बाद। इस तरह से वो प्रोसेस हमेशा चलती रहेगी, कभी वो खत्म ही नहीं होगा। मतलब हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, हाफ का हाफ, ऐसे होता रहेगा। ठीक है, तो यही होती हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसीलिए वो डीके होते रहते हैं और कभी खत्म ही नहीं होते। ठीक है, और कई होते हैं जो बिल्कुल ही जल्दी से गायब हो जाते हैं। चलो, तो वो बाद में देखते हैं। यहाँ पे एन लिख लेते हैं पहले। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जितनी बार हाफ लाइफ देखना है आपने वो, या नंबर ऑफ T/2 है ना। ओके, तो एक फॉर्मूला ये आ गया, एक फॉर्मूला ये आ गया, और एक होता है एवरेज टाइम। अब ये एवरेज टाइम क्या होता है? देखो, ये होता है, मान लो कि किसी का एवरेज टाइम है 2 आवर, ठीक है, किसी का है 1 आवर, किसी का है 3 आवर, किसी का है 10 आवर। तो हम क्या करते हैं, इन सभी को प्लस करके एवरेज निकाल लेते हैं, और वो जो एवरेज निकलती है दैट इज दिस, टी एवरेज इज इक्वल टू 1/λ। ओके, तो यहाँ एवरेज कितनी लगेगी? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16/4, मतलब 4 आवर्स। ठीक है, तो दैट इज एवरेज। तो ये भी फॉर्मूला याद रख लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट इज एक्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज rate of radioactive decay of nuclei। ठीक है, रेट ऑफ रेडियोएक्टिव डीके ऑफ न्यूक्लियाई। इसको लिखते हैं ए इज इक्वल टू -dN/dt। ठीक है, वही जो हमने पहले लिखा था। एसआई यूनिट होते हैं बैक्यूरेल, तो BQ लिख सकते हो आप। और ये पूछा जाता है 1 BQ किसके बराबर होता है? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तो ये जो DPS है वो है डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड। ओके, और जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? दैट इज 1 क्यूरी, मैरी क्यूरी के नाम पे। ओके, एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से ही उनकी मौत हुई थी, अगर आपको पता हो तो। शी इज द फर्स्ट लेडी अभी तक जिसको 2 सब्जेक्ट्स में नोबेल प्राइज मिल चुका है, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। और उनकी फैमिली में लोगों को 5 नोबेल प्राइज मिल चुके हैं, और उनमें से एक था ये रेडियम की खोज के लिए, है ना। रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो 1 क्यूरी जो होता है वो होता है 3.7 इंटू 10⁻10 DPS। तो कई बार ये वैल्यू पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको पता है रेडियम कहाँ यूज होता है? वो जो घड़ियां होती है ना, वॉचेस जो रात को चमकती हैं, उसमें यूज नहीं होता है। वो हमें लगता है कि उसमें होता है, लेकिन वो नहीं होता है। रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ऐसे घड़ियों में डाल के थोड़ी ना दे देंगे। ठीक है, उसकी जो देखो, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की अभी हमने देखा एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, सब कुछ पेनिट्रेट कर के चले जाती हैं।
तो आप सोचो कि घड़ी तो बंद है तो हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसके अंदर जो चमकने वाला पदार्थ होता है वो होता है फास्फोरस। ओके, फास्फोरस लगा होता है घड़ियों में, और वही टीवीज में भी लगा होता है। आई थिंक मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो पुराने टीवी होते थे, कलर टीवी, उनके अंदर फास्फोरस की स्क्रीन होती थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आके इस पे टकराता था, ये ग्लो करते थे, और यहाँ पिक्चर बन जाती थी। मतलब जैसे ग्लो करवाना है वैसे हम इलेक्ट्रॉन गन को इंस्ट्रक्शन दे देते थे अपने सिग्नल के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एक्टिविटी। स्पेसिफिक एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी पर यूनिट मास। तो ये जस्ट याद रखने वाली बातें हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें थी थ्योरी। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, और उसके बाद खत्म करते हैं इस चैप्टर को।